नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FIGP सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस मेजर का BBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, आपका ठीक इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस मेजर में प्रश्न रहेगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए आप लोग। ठीक इसी प्रकार से आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर में क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो देखो, यह क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, लेकिन जो सिलेबस है वह सेम है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से आपका भी प्रश्न रहेगा। इसको देख लेते हैं किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा गया था। ठीक, तो ए नंबर वाला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, जो आपका क्वेश्चन नंबर ए रहेगा, इसमें 5 प्रश्न रहेगा और पांचों एक अंक वाला होगा। बाकी यहाँ कुछ दिया हुआ उसको ध्यान नहीं रखिएगा। यहाँ आपको यहाँ ध्यान देना कि प्रश्न क्या पूछा हुआ है। ठीक है, प्रश्न का आंसर जो बता रहे हैं उसको दिमाग में रखिएगा। 1 नंबर वाला आएगा तो उसे आप अच्छी तरह से बना पाइएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। जो भारतीय संविधान है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का जो वाक्यांश है, ठीक है, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वहीं यदि पूछा जाए कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष संरक्षण का जो वाक्यांश है कहाँ से लिया गया है, संरक्षण का, ठीक है, तो अमेरिका से। यदि पूछा जाए कि विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन होगा इसका आंसर। और यदि पूछा जाए कि विधि के समक्ष संरक्षण, ठीक है, विधि के समक्ष संरक्षण का वाक्यांश कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका की संविधान से। इसको ध्यान में रखिएगा, इसी तरह से आपका भी प्रश्न हो सकता है आ जाए। बी नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता से संबंध रखता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सी नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, क्या सी नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे भाग, यानी कि चतुर्थ भाग में। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 में भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। डी नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। ई नंबर का दिया हुआ है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। या इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत या मनोनीत करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एफ नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रावधान करता है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद दोनों सदनों को एक साथ बैठने का प्रावधान है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108 या अनुच्छेद 108 में ऐसा प्रावधान है कि सदन के दोनों जो भी बैठक है एक साथ बुलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी नंबर में दिया हुआ है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री कोई भी हो, नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। जैसे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी ही अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एच नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई है? भारतीय संविधान में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई है? तो 250 में जो 12 सदस्य होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 250। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। बी नंबर का प्रश्न आपका रहेगा, ठीक है, बी नंबर का क्या रहेगा आपका, जो रहेगा ना 5 मार्क्स वाला रहेगा, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ठीक इसी प्रकार से आपका प्रश्न रहेगा। प्रश्न को देखिए। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। तो यह BBI में लिख लीजिए, इस प्रश्न को एकदम पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आएगा तो आप उसे आसानी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, जाते जाते। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं उनके बारे में बताना है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति और स्थिति का परीक्षण करें। ठीक इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न रहने वाला है, देख लीजिए। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का परीक्षण कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का परीक्षण करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
छठा प्रश्न दिया हुआ है राज्यसभा की रचना और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो राज्यसभा की रचना और कौन कौन सी उनके पास शक्तियां होती है उसके बारे में बताना है। सातवां प्रश्न है राज्यपाल की शक्तियों एवं भूमिका का वर्णन करें। तो आपके एग्जाम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल इन्हीं संबंधित, ठीक है, शक्तियों या भूमिका के बारे में प्रश्न रहता है। तो एकदम थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है ताकि कोई भी आ जाए, नहीं भी जानते हैं तो पेज को खाली नहीं छोड़िएगा, आप प्रमोट नहीं होंगे। आपको अटेंडेंस बनाना जरूरी होता है, ठीक है, अटेंडेंस नहीं छोड़िएगा और जो आएगा मन में एकदम लिख दीजिएगा, ठीक है, एकदम मार्क्स मिलेगा आपको, अच्छा मार्क्स मिलेगा। और पढ़ लीजिएगा तो भविष्य में काम आएगा, बाकी नहीं जो पढ़ रहा है तो उसको क्या कहिएगा, कुछ भी तो लिख के आना, लेकिन लिख के आइएगा, ठीक है। आठवां प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो इसको देख लीजिए। नौवां प्रश्न दिया हुआ है भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। एक प्रश्न पूछा गया था मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताएं, और यहाँ पर दिया हुआ है भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो ठीक इसी प्रकार से आपका भी प्रश्न रहेगा, ठीक है, इन सभी को देख लीजिए और जो भी मैंने 1 नंबर वाला प्रश्न बताया उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि जब जो पॉलिटिकल माइनर का सेट 1 का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत हार्ड प्रश्न पूछा गया था पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो एकदम पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न या 1 नंबर वाला प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो लॉन्ग आंसर टाइप मैंने बताया सारा यहीं से आएगा, ठीक है, इतना फिक्स है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।